हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा मिश्रा और मैं आज EVS 2 का आपको लेसन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। दैट इज एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। बंदर से किस तरह से वो इंसान बने उसे हम एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड यानी डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड कहते हैं। In previous lesson, we have learned the primitive man evolved from apes. The next step for humans was learning to use their hands effectively, make tools. पहले लेसन में हमने पढ़ा है किस तरह से वो बंदर था ना, पहले बंदर से फिर कैसे कैसे वो इंसान बना, किस तरह से स्टोन एज मैन। और अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे उसके बारे में कि किस तरह से उसने बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट सीखा, किस तरह से उसमें हाथों का काम सीखा, टूल्स बनाना, किस तरह से बहुत कुछ अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अभी इस पैराग्राफ में फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सैपियंस सैपियंस, होमो हैबिलिस से होमो सैपियंस सैपियंस कैसे बना। द स्किल्ड ह्यूमन, द स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस could use their hands skillfully is known as the skilled human. The species of humans who could use their hands, जो अपने हाथों की सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। पहले बंदर थे, बंदर वो 4 पैरों पे थे, जो इंसान था जो बंदर के रूप में तो 4 पैरों पे चलता था, फिर धीरे धीरे उसने अपने हाथों का इस्तेमाल सीखा, किस तरह से अपने वो हाथों से क्या क्या कर सकता है, किस तरह का काम कर सकता है, वॉट यूजेस ही कुड मेक फ्रॉम हिज हैंड। टैलेंटेड था तो इस हिसाब से उसका नाम दिया गया द स्किल्ड ह्यूमन, बिकॉज ही वॉज मोर टैलेंटेड दैन दैट एप्स। फर्स्ट एविडेंस, और इनका पहला एविडेंस यानी सबूत, इनका पहला सबूत हम कहाँ मिला, इनका मिला बॉर्डर रीजन बिटवीन तांजानिया एंड केन्या इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बॉर्डर है तांजानिया एंड केन्या का, वहाँ से पहला सबूत इनका मिला। कैसे मिला सबूत? साइंटिस्ट लुइस लीकी, जो साइंटिस्ट थे लुइस लीकी, उन्होंने फॉसिलाइज्ड रिमेन्स मिला उनको। फॉसिलाइज्ड यानी जब आदमी का अंदर सड़े गले हड्डियाँ, कुछ ढांचा मिलता है ज़मीन के कई साल अंदर पुराने, जब खोदने पे ढांचे मिलते हैं उन्हें फॉसिलाइज्ड कहा जाता है, रिमेन्स ऑफ। तो इससे उन्हें पता चला कि ये इस तरह का कोई था। जब उसके ऊपर साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया, स्टडी की, देन ही कम टू द कंक्लूजन दैट इस तरह का कोई स्किल्ड मैन था जो कि हथियार बनाना जानता था। कैसे उन्हें पता चला हथियार के बारे में? क्योंकि उनके बॉडी के बाजू में वो जो बॉडी रिमेन्स, फॉसिलाइज्ड रिमेन्स मिला था, उसमें उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट भी मिले, कुछ टूल्स मिले, कुछ हथियार मिले। पता चलता है कि ही केम टू द कंक्लूजन दैट कि वो पहले के ज़माने में जो ये थे टूल्स यूज़ करते थे, टूल्स बनाते थे। इन्होंने लर्न किया था हाउ टू मेक अ टूल्स। इन अ लैटिन वर्ड होमो मीन्स हैबिल, होमो मीन्स मैन और हैबिलिस मीन्स स्किल, हु यूजेस हिज हैंड स्किलफुली। होमो लैटिन वर्ड में होमो का मतलब है मैन, इंसान, हैबिलिस यानी स्किलफुल, अच्छे काम करने की जो कैपेबिलिटीज हो उसे कहते हैं स्किलफुल। तो लैटिन वर्ड में इसलिए उनका नाम पड़ गया होमो हैबिलिस। ओके, होमो हैबिलिस कुड स्टैंड 2 by 2 feet। अब ये उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं कि होमो हैबिलिस जो थे वो किस तरह के दिखते थे, किस तरह के थे वो। होमो हैबिलिस वो 2 पैरों पे चलते थे, उनके जो स्पाइन थे वो स्लाइटली बेंड, थोड़ा सा स्लाइटली, यू कैन सी है ना, थोड़ा सा स्लाइटली बेंड था, मतलब एकदम इरेक्ट नहीं थे, थोड़ा सा बेंड था, एकदम सीधा ऐसे नहीं चलते थे। और उसके बाद क्या था, उनका बेंड था, और हिज ब्रेन वॉज बिगर देन दैट ऑफ दैट। जो बंदर पहले के जो प्रिमिटिव मैन में, जो स्टोन एज में जो बंदर मिल पाए गए थे, उनसे इनका ब्रेन थोड़ा बड़ा था, लेकिन उनके हाथों के ढांचे, जो फेस कटिंग थे, जो शेप थे फेस के, हाथ के, पैरों के, लिम्स यानी हाथ पैर का ढांचा होता है, वो सब एक जैसा ही था, उनके ही जैसा, लेकिन उनके दिमाग वॉज बिगर दैन दैट, और सर जो था उनके दिमाग थोड़ा बड़ा था।
स्टोन टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वर यूजफुल फॉर हंटिंग। उन्होंने कुछ टूल्स बनाए थे जो कि शिकार करने के काम आता था, शिकार करते थे अपना पेट भरने के लिए, शिकार करने के लिए वो काम आता था। तो किस तरह का वो शिकार करते थे? छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे और वही वो खाना खाते थे जो बाकी जानवर खा के छोड़े रहते थे। वो इस तरह का खाना, बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते, जैसे चूहे हो, खरगोश हो, इस तरह के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे। और उनकी जो टूल्स बनाते थे वो टूल्स था लकड़ी में ऐसे पत्थर को स्क्रैप करते थे, पत्थरों को स्क्रैच करके उसका धार बनाते थे, तो उसको एकदम शार्प बनाते थे उस पत्थर को रगड़ के, और उसी को वो टूल्स की तरह उस स्किन को, जानवरों की स्किन को ऐसे खींचने के वो काम, स्क्रैच करने के काम आता था। वही वो लोग खाते थे। और हड्डियाँ, बची कुची हड्डियाँ जो थी वो खाया करते थे टू गेट द मैरो। मैरो, व्हाट इज मैरो? मैरो, एनिमल्स ब्रेकिंग बोन्स टू गेट द मैरो। एनिमल्स का डेड बॉडी और उनकी टूटी हुई हड्डियाँ खाते थे टू गेट द मैरो। मैरो यानी सम न्यूट्रिशियस सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन द बोन्स। कुछ बोन्स, उनके जानवरों की हड्डियों में कुछ ऐसे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस रहते थे जो कि वो खाया करते थे उनके लिए, ताकि उनको न्यूट्रिशन मिले, इस तरह की। तो मतलब इस तरह से उन्हें ये भी पता चलता है कि उनके अंदर इतना था कि कुछ फ़ायदे वाली चीज़ क्या खाई जाए, उन्हें इतना भी समझ था। वी कैन इन्फर फ्रॉम दैट होमो हैबिलिस वॉज अ फॉरेजर, है ना। इससे समझ आता है कि वो कितने दिमाग के थोड़े समझदार हो गए। वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फल फूल खाते थे, रूट्स, पेड़ के जो जड़ होते थे जो खाने लायक नरम होते थे वो खाते थे, अंडे जानवरों के, चिड़ियाओं के अंडे मिलते थे वो, ये सब खाते। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो हैबिलिस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे होमो इरेक्टस के बारे में। होमो इरेक्टस के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि वो, दिस इज वन स्टेप मोर डेवलपमेंट ऑफ अ मैनकाइंड। ये एक नया, मतलब इनसे थोड़ा और, होमो इरेक्टस मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन इवोल्यूशन। इंसान के डेवलपमेंट, जो इंसानों ने एप से फिर होमो हैबिलिस से जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया, उसमें ही इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस होमो इरेक्टस वॉज अ मेन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ मैनकाइंड। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा और भी ज़्यादा डेवलप था इनका दिमाग, ये जानते थे, चीज़ों को और बेहतर समझने लगे थे, ये समझते थे, ये ग्रुप में रहना सीख गए थे। तो इस तरह से इनका दिमाग एज कम्पेयर टू होमो हैबिलिस ये थोड़े ज़्यादा ही डेवलप थे, इनका दिमाग जो था ज़्यादा डेवलप था। इन्होंने वाइल्ड फायर्स यानी जंगलों में आग लगती है, नेचुरल आग लगती है, जैसे लाइटनिंग के वजह से, किसी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से आग, इन्होंने कुछ देखा होगा जिससे इन्होंने आग के बारे में सीखा, फायर, हाउ टू मेक फायर। इससे पता चलता है इन्होंने होमो हैड लर्न द टेक्निक ऑफ फैचिंग द बर्निंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू यूज दैट। they learned the technique of fetching the burning branches of trees to use the fire। लकड़ियों का जलना देगी, इन्होंने फायर के बारे में सीखा, फायर की तरह। ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस शीट। इनके ज़माने में, ये जब थे, इनके टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस शीट, बर्फ़ से कवर थे, इसलिए मौसम जो था वो काफ़ी ठंडा रहता था, काफ़ी ठंडा। एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, एक्सट्रीम कोल्ड था उस टाइम, बहुत ज़्यादा ठंड था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी, तो इनके लिए बहुत मुश्किल था वो। तो बिकॉज ही हैड लर्न टू यूज़ फायर, तो इस वजह से इन्हें पता चला, इन्हें समय के साथ पता चला कि आग है जो आग गर्मी देता है बॉडी को, तो इस तरह से इन्होंने आग का यूज़ सीखा कि किस तरह से आग का इस्तेमाल किया जा सकता है। However, he had not yet mastered the technique of, सिर्फ यही इन्हें इतना ही गर्मी में देता है, आग से थोड़ी गर्मी मिलती है इन्होंने, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा था, इतना ही समझ पाए थे। इन्होंने आग की, जो फायर है, उनकी और यूजेस अभी तक इन्होंने नहीं समझा था। जो टूल्स बनाए थे वो एज कम्पेयर टू होमो हैबिलिस और भी ज़्यादा डेवलप थे, और भी ज़्यादा बेहतर थे जो इन्होंने टूल्स होमो इरेक्टस ने बनाए थे। हैंड एक्स, इनके जो कुछ नाम है, हैंड एक्स जो हाथों में से लकड़ियाँ और उसके ऊपर ऐसे इस तरह से बनाई गई रहती है, शेप का, हेक्सागन शेप का, इस तरह। रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड अलॉन्ग विथ हिज टूल्स इन कॉन्टिनेंट्स ऑफ, इनकी भी बॉडी मिली है, इनके रिमेन्स ऑफ, इनकी यानी फॉसिलाइज्ड रिमेन्स
कुछ बॉडी मिली है इनके जिनके साथ टूल्स, यानी उसे साइंटिस्ट को मिला है टूल्स इनके बॉडी के भी साथ, जिससे स्टडीज़ में पता चला है कि ये इनके जो टूल्स थे वो होमो हैबिलिस से और भी ज़्यादा डेवलप थे, एंड दे वर मोर डेवलप्ड देन होमो हैबिलिस. Okay, you can see here the drawing, a reconstructed picture of Homo erectus. See, and a stone hand X made by Homo erectus. ये कुछ tools हैं. Okay, now Homo neanderthalis, Neanderthal man. One more stage of development in human evolution. अब mankind का more developed स्टेज, यानी पहले होमो हैबिलिस जो थोड़े डेवलप थे, एप से थोड़े डेवलप थे, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, कि होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस से भी और ज़्यादा डेवलप थे, एंड नाउ निएंडरथल मैन. दिस निएंडरथल मैन वाज मोर डेवलप्ड देन होमो इरेक्टस ऑल्सो. ये होमो इरेक्टस से भी डेवलप थे. ही वॉज फिजिकली बिग एंड स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ताकतवर थे. You can see here, see his body. ये साइंटिस्ट के स्टडीज़ के थ्रू उनके बॉडी जो फॉसिलाइज बॉडी मिलती है उसके थ्रू साइंटिस्ट को उनके स्टडीज से पता चला कि किस तरह के दिखते होंगे. तो ये ड्राइंग वो लोग बनाते हैं समझने के लिए कि देखो कुछ इसी तरह के दिखे होंगे वो लोग. तो और इन्हें निएंडरथल क्यों कहा जाता है, निएंडरथल मैन, क्योंकि इनकी पहली बॉडी पार्ट कहाँ मिली थी, निएंडरथल में. निएंडरथल शहर है जो कि प्लेस इन जर्मनी, ये एक जगह है जर्मनी शहर में, जर्मनी कंट्री में, सॉरी, वहाँ ये मिला था. जर्मनी कंट्री में इनका कुछ फॉसिलाइज रिमेन्स मिला था जिस वजह से इनका नाम निएंडरथल पड़ा. निएंडरथल जगह है, प्लेस विच इज वॉज इन जर्मनी. और हिज ब्रेन वॉज मोर डेवलप्ड, एंड स्टडी से पता चला कि इनका जो ब्रेन था वो एज कम्पेयर टू होमो इरेक्टस वॉर मोर डेवलप्ड, यानी होमो इरेक्टस से भी ज़्यादा अच्छा था. द निएंडरथल प्राइमरी लिव्ड इन केव्स, गुफाओं में रहते थे. ये निएंडरथल जो थे पहले ये गुफा में रहते थे. ये दे वर मोर डेवलप्ड, ये गुफा में रहते थे. और ये पेबल्स यानी पत्थर, छोटे पत्थर होते हैं, पत्थर को उनका इन्होंने कुछ वेपन्स बनाना सीखा, और एनिमल्स का हंट करते थे. और मीट जो फ्लेक्स टू स्क्रैप, जो स्टोन का ऐसा बनाते थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ वो टूल्स बनाते थे जिससे कि वो एनिमल्स का मीट, जो मांस होता था, मीट होता था, उसे निकालने में वो टूल्स मदद करता था, कुछ इस तरह का. और ये लोग वो लेदर यानी लेदर क्लोथिंग यानी क्या, यानी जो जानवरों की जो चमड़ी होती थी उसको निकाल के उसको ये लोग अपने ऊपर पहनते थे ठंड से बचने के लिए. और इन्होंने फायर का बेटर यूज़ करना भी सीख गए थे उनसे, एज़ कम्पेयर टू होमो इरेक्टस. वो लोग ने सिर्फ लकड़ियों को अपने बदन को गर्म करने के लिए इतना ही सीखा था, बट इन्होंने सीख लिया था कि इसमें आग में हम अपने खाने पीने जो मीट है उसे रोस्ट करके ये लोग खाते थे, लोग कच्चा नहीं. पहले के जो थे वो लोग, इनसे पहले के जो स्टोन एज मैन थे वो कच्चा ही मीट खाते थे, बट इन्होंने फायर का यूज़ करना सीखा था. दे स्टार्टेड ईटिंग रोस्टेड मीट. और कैसे ये लोग को इन्होंने सीख लिया था कि हाउ टू मेक फायर बाय रबिंग स्टिक्स ऑफ हार्ड वुड, इस तरह से ये लोग ने. और फ्लिंट स्टोन होता है, एक पत्थर होता है फ्लिंट स्टोन, उसके आपस में रगड़ने से उनसे स्पार्क्स निकालते थे. उस स्पार्क से ये लोग ने आग लगाना भी, आग यानी फायर सीख गए थे ये लोग कि कैसे फायर का. और इनके बारे में साइंटिस्ट ने ये भी जाना कि ये लोग कुछ आवाज़ें टू कम्युनिकेट, आपस में ग्रुप में रहते थे तो ये लोग आपस में कम्युनिकेट यानी आपस में बात करने के लिए कुछ आवाज़ें ये लोग निकालते थे, कुछ अपने भाषा में बात करने के लिए, आपस में लोग समझने के लिए कुछ आवाज़ें निकालते थे. और कोई भाषा जो ये लोग समझते थे, इन लोग देयर थॉट्स विद द हेल्प ऑफ दे हैड डेवलप, कुछ इन लोग ने कुछ और सिस्टम टू अपने फीलिंग्स को, अपनी कुछ बातों को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ इन्होंने वर्ड्स भी निकाले थे. और जब इनके ग्रुप में से, इनके मेंबर्स में से, इनके ग्रुप में जब रहते थे, इनमें से कोई जब मर जाता था, जो ख़त्म, व्हेन दे वर डाइड,
व्हेन एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप वर डाइड, तो ये क्या करते थे, ये इनके जो टूल्स रहते थे, जो कुछ भी इनके पास रहता था, टूल्स जो भी इनका अपना सामान रहता था, वो सब डेड बॉडी के साथ ये लोग दे यूज टू बरी अंडर द विद देयर डेड बॉडी, यानी उनकी डेड बॉडी के साथ वो उनके सारे जो इंस्ट्रूमेंट रहते थे उसको भी दे यूज टू बरी। एंड ऑल्सो दे अप्लाइड रेड ऑकर टू द डेड बॉडी आफ्टर बरिंग। रेड ऑकर यानी कुछ लाल टीका जैसा कुछ डेड बॉडी के ऊपर लगाते थे, जिससे कि ये समझ आता है कि इनके अंदर कुछ रिचुअल्स यानी कुछ ट्रेडिशंस भी चालू गए थे, कुछ रीति रिवाज जैसे कुछ इनके आपस में, मतलब ये डेवलपमेंट एज ए सिविलाइजेशन कैसी तरह से ये लोग डेवलप हो रहे थे कि इन लोग ने भी ये सब भी सीखे थे, रिचुअल्स को करना, रीति रिवाज, ये सब भी ये लोग सीख गए थे इनके टाइम तक। फिर कुछ समय बाद स्टडीज़ में ऐसा भी कुछ पता चला कि ये निएंडरथल्स जो थे ये यूरोप एंड एशिया में कॉन्टिनेंट में माइग्रेट यानी चले गए थे, वहाँ अफ्रीका छोड़ के दे माइग्रेटेड टूवर्ड्स यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट्स एंड दे हैड टू फेस सम। अब दूसरे जगह से दूसरे जगह पे जब गए तो कुछ एनवायरनमेंट चेंजेस भी आए, जैसे कि अब हम यहाँ हैं, यहाँ से कहीं निकल जाएंगे कहीं दूर, जैसे अमेरिका साइड चले जाएं या अफ्रीका साइड, यहाँ के क्लाइमेट में और वहाँ के क्लाइमेट में कुछ फ़र्क होता है ना, तो इस तरह से इन्हें भी कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस का सामना करना पड़ा। दे हैड टू फेस सम क्लाइमेटिक चेंजेस, दे हैड अडॉप्टेड न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड फाइंडिंग फूड्स। कुछ नए नए तरीके इन्होंने सीखे खाने को शिकार करने के, खाने पेट भरने के लिए खाना किस तरह से खाया जाए। देयरफॉर दे वेंट ऑन मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग द टूल्स दैट वर एसेंशियल। इस तरह से इन लोगों ने कुछ और भी इम्प्रूवमेंट्स किए अपने टूल्स में। हाउएवर द इम्प्रूवमेंट्स इन टुक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हालांकि कई टाइम बाद, इनके प्रजाति आने के काफ़ी टाइम बाद ये इम्प्रूवमेंट आया। एंड होमो सेपियन इज द नेम यूज फॉर ह्यूमन दैट वर मोर एडवांस दैन द निएंडरथल। अब होमो सेपियंस, अब ये जो होमो सेपियंस थे दे वर मोर एडवांस दैन दैट ऑफ निएंडरथल। ये निएंडरथल है, ये देखिए, यू कैन सी निएंडरथल। नाउ दिस होमो सेपियंस वर मोर एडवांस दैन देम। ये जो होमो सेपियंस ये और एडवांस थे। ये कुछ टाइम तक के लिए होमो सेपियंस और निएंडरथल ये दोनों नेबर थे यूरोप में। नेबर यानी पड़ोसी ही, कुछ पड़ोसी में ही देश में रहते थे। फिर ऐसा कुछ समझ आया कि स्टडीज़ के थ्रू कुछ समझ आया कि आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, किसी मतभेद, किसी झगड़े या किसी कारण की वजह से इन कुछ समय के बाद निएंडरथल बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी निएंडरथल उसके कुछ समय बाद ख़त्म हो गए। मतलब उनका कहीं भी पूरा उनका नामो निशान नहीं था, वो ख़त्म हो गए शायद, ऐसा स्टडीज़ में आया। बाय ऑन द बेसिस ऑफ C14 डेटिंग इट इज़ एस्टिमेटेड दैट निएंडरथल बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट 30,000 ईयर्स अगो। यानी C14 डेटिंग यानी ये जो है ना साइंटिस्ट का, ये जिससे वो दे वर स्टडिंग अबाउट द फॉसिल्स, ये जो एक इक्विपमेंट था, उसके थ्रू इन्हें पता चला कि कम से कम 30,000 साल पहले कम से कम निएंडरथल ख़त्म हो गए थे। मतलब इनकी प्रजाति पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी। होमो सेपियंस द ह्यूमन स्पीसीज दैट वाज मोर इंटेलिजेंट दैट एनी ऑफ अर्लियर स्पीसीज वॉज नेम। सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज ऑफ ह्यूमन होमो सेपियंस, सबसे इंटेलिजेंट, मोर देन एप्स तो थे, एप्स के बाद जो होमो हैबिलिस आए, देन होमो इरेक्टस आए, एंड आफ्टर दैट दिस निएंडरथल। होमो सेपियंस वर more intelligent among all of them. In Europe, Homo sapiens is also known as Cro-Magnon man. Homo sapiens को Cro-Magnon man के नाम से भी जाना जाता है यूरोप में। Their remains have been found in continent of Europe, Asia and Africa. इनके कुछ पार्ट्स मिले थे, फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ फॉसिल्स, यानी वही मिट्टी के अंदर दफनी हुई कुछ रिमेन्स मिले थे, कुछ हड्डियों का ढांचा कुछ मिला था, जिनके स्टडी के थ्रू पता चला है कि ये यूरोप में, एशिया, अफ्रीका, यहाँ पे डिफरेंट कार्डम्स यहाँ पे रहते थे। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में
इन जगहों पे ये रहे हैं। और इनके कुछ टूल्स थे जो वो अलग तरह के थे। सूट द टास्क दे नीडेड टू, दे यूज टू मेक सम ब्लेड्स एंड फिक्स देम इन ग्रूव्स एंड नोचेस मेड इन वुड और बोन हैंडल्स। they were using some notches made in wood और बोन हैंडल्स, हड्डियों का कुछ बना, कुछ लकड़ियों का, कुछ ऐसे कुछ टूल्स इन्होंने बनाए थे, दे यूज़ करते थे। वुड यानी वो बैम्बू होता है, कुछ ऐसे लकड़ियों का, कुछ बोन हैंडल्स, बोन्स का, अलग अलग तरीके के इन्होंने कुछ शार्प चीज़ें बनाई थी, फॉर इंस्ट्रूमेंट्स बनाई थी फॉर हंटिंग। Stage of having a fully developed larynx, which should produce a range of sounds with subtle difference. Their jaws and muscles inside the mouth were well developed and the tongue was flexible. इनकी जो बॉडी, इनकी जो ढांचा थी शरीर की, वो बहुत डिफरेंट थी। इनके मसल्स एंड देयर माउथ वर वेल डेवलप। इनके जो जॉस थे, इनके हाथ के जो पंजे थे, बंदर थे पहले, बंदर से इनका जब धीरे धीरे डेवलप इवॉल्व हुआ, मैनकाइंड जब इवॉल्व हुआ तो थोड़े थोड़े उतने नहीं इनके बॉडी शेप डेवलप थे बाकी के जो निएंडरथल थे, होमो इरेक्टस से, बट इनके पूरा डेवलप थे, पूरा इनके माउथ, मसल्स, वेल, टंग वॉज फ्लेक्सिबल। होमो सैपियंस कुड यूज टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ साउंड्स टू मॉड्यूलेट हिज वॉइस द वे ही लाइक। अलग अलग तरीके के साउंड ये यूज़ करते थे, वैरायटी अलग अलग तरीके के। Using his imagination, he could give names to different he saw and could put his thoughts and feelings into words. उन्होंने भाषाएं सीखी, इमेजिनेशन के थ्रू इन्होंने अपने अपनी चीज़ों को नाम दे दिया। ही कुड गिव नेम्स टू द डिफरेंट थिंग ही सॉ एंड कुड हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। इन्होंने चीज़ों को देख के अपने तरीके से चीज़ों का नाम, भाषा सीखा, किस चीज़ों को क्या नाम देना, इस तरह से इन्होंने अपने तरीके से समझा, सीखा। यूजिंग दिस वर्ड्स ही कुड स्पीक एंड कम्युनिकेट। चीज़ों को सीख, वही जो चीज़ों को नाम दे के किसी चीज़ों को समझने का, किस चीज़ों को क्या कहना, इस चीज़ों को क्या, इस तरह से इन्होंने आपस में बातें करना सीखी, कम्युनिकेट इन देयर ओन लैंग्वेज। इन शॉर्ट ही हैड अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम, यानी कि वेल डेवलप्ड लैंग्वेज, यानी कि काफ़ी अच्छा ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलप्ड हो गई थी इनकी लैंग्वेज। ही कुड ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज इमेजिनेशन। कुछ ड्राइंग भी, ये लोग ड्राइंग भी देखिए, केव पेंटिंग, ये कुछ ड्राइंग भी उन्होंने इस तरह की बनानी सीख गई थी वो। He even began to make artistic objects, that is why he has been named Homo sapien, intelligent और thinking man। कुछ आर्टिस्टिक, कुछ कलाकारी, कुछ अच्छी अच्छी कलाएं उन्होंने सीखी है होमो सैपियंस ने, इस वजह से इन्हें इंटेलिजेंट मैन, होमो सैपियंस और थिंकिंग मैन, यानी ये सोच सकते थे, ये समझ सकते थे ज़्यादा बेहतर एज कम्पेयर टू होमो हैबिलिस निएंडरथल। ये ज़्यादा, होमो इरेक्टस से ज़्यादा बेटर ये समझते थे चीज़ों को, कम्युनिकेट करते थे आपस में। जो इंस्ट्रूमेंट थे इनके वो ज़्यादा अच्छे थे पहले के उन लोगों के। इनके जो बॉडी के, इनकी जो बॉडीज़ थी, बॉडी के जो शेप थे इनके, वो काफ़ी वेल डेवलप थे बाकी उन लोगों से, इस वजह से ही इज़ नोन एज मोर इंटेलिजेंट मैन। एंड नाउ द होमो सैपियंस। होमो सैपियंस तो थे ही, होमो सैपियंस वर डेवलप थे। अभी जो होमो सैपियंस हैं, दे वर मोर डेवलप ह्यूमन, एक पूरा इंसान, यानी कि हम जो हैं, हम भी इंसान, जो हम भी हैं ह्यूमंस, इन्हीं कैटेगरी में आते हैं, होमो सैपियंस के कैटेगरी, क्योंकि ये जो थे ये पूरी तरह से डेवलप्ड, इवॉल्व्ड मैनकाइंड ऑफ, इवॉल्व, एकदम कंप्लीट इवॉल्व्ड ऑफ अ मैनकाइंड ये थे। इनका दिमाग, इनके सोचने की क्षमता ये काफ़ी डेवलप थी, इसलिए इन्हें हमारा एंकेस्टर्स भी कहा जाता है, यानी हमारे पूर्वज कहा जाता है। इन्होंने हम कम्युनिटी में रहना सीखा, अनाज उगाना सीखा, किस तरह से अनाज उगाए जाते हैं। देखो, दे बिगिन टू ग्रो फूड ग्रेन्स इन द, एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन देयर फूड इंक्रीज्ड। कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ, जिस तरह से चावल, ये इन लोगों ने उगाना सीखा। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट ये एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में ज़रूरी होता है। ये इसके थ्रू इन्होंने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी इनके खाने में ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि ये लोग फूड ग्रेन्स, कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स भी ये लोग करने लगे, खेती करने लगे। इन्होंने, इनके सोचने समझने की क्षमता पूरी एकदम जैसे एक पूरा वेल डेवलप्ड इंसान होता है वैसे ये भी थे। द चेंज लाइफस्टाइल एंड डाइट अफेक्टेड द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमंस, देयर बॉडी एंड फेस ग्रू स्मॉलर एंड देन दे बिगिन टू इन द अर्लियर जनरेशंस।
देन दैट इनका चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, इनके रहने की जो तरीके थे, तौर तरीके, इनके खाने पीने के जो तौर तरीके थे, इस वजह से इनके शेप में भी, इनके फेस का जो चेहरा था, पहले के जो थे स्टोन एज मैन, उनका चेहरा मांस खाने की वजह से, जानवर, कच्चा जानवर खाने की वजह से उनके दांत, उनके जबड़े, वो सब बहुत ही मतलब जॉ जो थे सब कुछ बहुत अलग थे, जैसे फुल टोटली बंद अलग थे। लेकिन इन्होंने जब इनका खान पान का सिस्टम बदला, ये जो होमो सैपियंस है, पका कर पहले तो खाना ये लोग एज नियंडरथल मैन ही पका के खाना सीख गया था, तो ये तो खाते थे, ऊपर से ये लोग अनाज खाने लगे, ये लोग तरीके से अपने इनके डाइट में काफ़ी चेंजेस आए, जिस वजह से इनका जो चेहरे का ढांचा था वो जस्ट सेम ऐसा हो गया जैसे अब हम जैसे कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसा हो गया, पूरा टोटल अलग था एज कम्पेयर टू दैट अर्लियर जनरेशन्स। तो इस तरह से होमो सैपियंस ने अलग अलग चीज़ें धीरे धीरे, जैसे जैसे उनकी फिज़िकल स्ट्रेंथ बदले, उनका दिमाग बदला, उन्होंने नए नए कल्चरल चीज़ें सीखी, पहले के उनका दिमाग काफ़ी डेवलप हुआ, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी कुछ सीखने के बाद उनके अंदर और इच्छा होती थी, और इच्छा वो कर चाहते थे कि और सीखें, और कुछ सीखें, और ज़्यादा सीखने, और क्रिएटिविटी उनके अंदर आए, और समझने की और टैलेंट आए उनके अंदर, बाकी नए नए कल्चर सीखने लगे, नए नए टेक्नोलॉजी सीखने लगे, उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स रखने शुरू किए, लाइक काऊ, गोट, इस तरह के, उन्होंने एग्रीकल्चर करना, खेती करना शुरू किया, इस तरह से नई नई चीज़ें उन्होंने सीखी, और इस तरह से उन्होंने जो होमो सैपियंस है, ये पूरी तरह से एक ह्यूमन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, समझो कि एक पूरा इंसान तब बन के आया, जो पहले बंदर से फिर होमो हैबिलिस बने, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस बने, देन आफ्टर दैट निएंडरथल बने, फिर निएंडरथल के बाद होमो सैपियंस एंड देन होमो सैपियंस। मतलब ये सब एक कैटेगरी है, होमो जिस कैटेगरी में जिस तरह से जैसे जैसे वो डेवलप हुए वैसे से कैटेगरी नाम दिया गया है, इस तरह से डेवलप होते थे, लास्ट में वो एक पूरा अडेप्टेशन ऑफ लिविंग, समय के साथ वो अपने आप को बदलते गए, और इस तरह से एक पूरे अच्छे बंदर से पूरा इंसान इस तरह से बना, चीज़ों को सीखते। ठीक है बच्चों, मैं आपको हिंदी में इस लेसन में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से बंदर से इंसान कैसे इंसान तक बना, मतलब कैसे इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड हुआ, है ना। मैं आपको हिंदी में इसलिए समझाती हूँ ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकें, क्योंकि हिंदी में हमारा एज हिंदी इज़ आवर मदर टंग, तो हम हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, वी कैन कैच मोर ईजियर दैन दैट ऑफ इंग्लिश। देयरफॉर मैं अपने बच्चों को हिंदी में सिखाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लेसन्स को ज़्यादा बेटर समझें, इसलिए मैं हिंदी में समझाती हूँ। देन ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।